चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाना है। चांदी के तार से क्या बनाया जाना है? वृक्ष। उसके बाद कहता है जिनका व्यास 35 mm है। मैंने वृत्त का व्यास दिया हुआ है 35 mm। कहता है तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयोग किया गया है, जो 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करता है। तो पहला नंबर कहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए, और दूसरा नंबर कहता है वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आएगा कैसे? आकृति से आएगा। सबसे पहले कहा कि एगो चांदी के तार का आप एक वृक्ष बनाइए, वृत्ताकार। चलो तो वृत्ताकार बना दिए। वृत्ताकार वृक्ष बना करके इसमें कहा कि चांदी के तार है ना, एक में 5 गो व्यास है दिया हुआ। चांदी का तार क्या तो बने हुए किया है, 5 गो व्यास भी बनाया है। 5 गो व्यास बना देते हैं। पहला व्यास, दूसरा व्यास और तीसरा व्यास, और एगो दे देते हैं 5वां व्यास। 5 व्यास यहाँ पर ही केंद्र मान लेते हैं। ये चांदी के तार का बनाया गया है, और एक व्यास का जो मान दिया हुआ है वो 35 mm है। ठीक है, तो त्रिज्या कितना होगा? 35/2 होगा। व्यास का आधा होता है। इस प्रकार से है कि कहा कि जो ऐसे करके तरिया बनाया गया है, 5 गो व्यासवा है, इसका कुल लंबाई निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ देखो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में पहला नंबर कहता है वांछित तार की लंबाई। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है कि वृत्त का व्यास बराबर कितना? 35 mm दिया हुआ है। तो त्रिज्या कितना होगा भाई? त्रिज्या इसका आधा होगा, तो 35/2 mm इसका त्रिज्या आ गया। यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है वो कितना आ गया? 35/2 mm। अब आ गया। अब तार की कुल लंबाई निकाल लेते हैं। अब लिखेंगे तार की कुल लंबाई। तार की कुल लंबाई क्या होगा भैया? देखो तो यहाँ से ऐसे करके घुमाया है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृत्त का परिधि। तो तार की कुल लंबाई में होगा वृत्त की परिधि। चांदी के तार से बनाया है, और तार कहाँ कहाँ लगा है? 5 गो व्यास में लगा है। अब प्लस क्या लिख देंगे? 5 व्यास। वृत्त की परिधि प्लस 5 गो व्यास। इतने में तो चांदी का तारे लगा। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr। 5 गो व्यास का 5 गुने एक व्यास का मान है 35 mm। ठीक है, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 अगर दे देते हैं तो आर का मान कितना? आर का मान यहाँ पर लाए त्रिज्या कितना? 35/2 प्लस 5 गुने 35। ध्यान दीजिए, 7 से काट दीजिए, 7 × 5 = 35, और 2 से काट दीजिए 2। बाई पान हो गया दहोतल से इतना mm, प्लस इसको गुना कीजिए, 35 गुने 5 कीजिए, 5 × 5 = 25, बाकी 2, 5 × 15 = 2, 17, इतना mm। तो दोनों को जोड़िए, तो 5 7 1 8, 228 mm तार लगेगा। कौन का तार लगेगा? चांदी का। ठीक है, अब देखते हैं कि वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो ये वृक्ष है। अब यहाँ से इसको और इसको देखिएगा तो एक त्रिज्यखंड बना रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल जो होगा, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, ये कितना होगा? तो यहाँ पर थीटा का मान कुछ न कुछ तो आएगा ही। कौन का मान आएगा ना? कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले लिखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? व्यास बटा 2। तो व्यास कितना? व्यास 35 mm, तो बटा 2 दे दीजिए, तो इतना त्रिज्या हो गया।
त्रिज्या का मान ले आए। अब थीटा का मान ले आइए। यहाँ पर कोण कितना डिग्री का बनेगा। अच्छा, इसको अगर हम इस प्रकार से घुमा दे तो टोटल कोण पूरा एक बार घूमता है तो कितना डिग्री का बनता है जानते हैं? 360 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। कई भाग में बटा हुआ है पूरा जो 360 है वो कई भाग में बटा हुआ है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में बटा हुआ है। इसका मतलब थीटा का जो मान होगा ना 360 डिग्री में अगर 8 से हम भाग कर देते हैं तब एक कोण का मान निकल जाएगा। देखिए 8 से भागा करते हैं तो 8 चौक 32 होता है 4 बार में। 8 चौक जो आया 45 डिग्री आ गया, थीटा का मान आ गया। अब त्रिज्यखंड का देखो क्षेत्रफल, तो लिखेंगे क्या कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है ना। थीटा का मान अभी तुरंत लाए, कितना लाए? 45 बटा 360 गुने पाई का मान कितना? पाई का मान 22 बटा 7 होता है। और आर का मान कितना? 35 बटा 2, लेकिन स्क्वायर है इसीलिए 35 बटा 2 दो बार कर देते हैं। तो यहां से काटने का प्रयास करते हैं। 7 से 7 पचे 35, ठीक बा। 2 से काटिए तो 11 दूना 22। अब यहां से 5 से काटिए, या यहाँ 5 से काटते हैं तो 5 45, 5 से 5 सती 35, 5 दूना 10, 9 से काटिए 9 अठी 72। 8 मरते में कटा है, और कुछ कटेगा? 8 से ये तीनों कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से भी नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 11 गुने 5 गुने, बोलो 11 गुने 5 गुने 35, और नीचे नीचे गुना करेंगे तो 8 गुने 2 16 हो जाएगा, होगा ना। तो इसको गुना कीजिए। 35 गुने 11 कर देते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा? 11 पचे 55 के 5 बाकी 5, 11 तिया 33, 5 38, और गुने 5 बटा 16। फिर से 5 से गुना कर देते हैं तो 5 पचे 25 बाकी 2, 8 पचे 40, 2 42 बाकी 4, 8 5 तिया 15, 4 19 बटा में 16। अब इसको 16 से भागा देते हैं तो 16 का 16, 3 19 32, 16 दूना 32। फिर उतरेगा, भागा नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट, फिर जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 तिया 48, 48, फिर 16 का 16, 16 पचे 20, इतना हो जाएगा क्या? एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए